सावरा मेरा सावरा, 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 सावरा मेरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। 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 सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। हाँ सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। हाँ सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया, लूट के ले गया, जय हो। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। जय हो राधे हरि बोल। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई है दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, जय हो। उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। उसने मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया, लूट के ले गया, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सुध बुध में खोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई, हाँ भूल गई लोक लाज तेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज तेरी में होई,
तेरी मैं हो गई। तुझको हो छोड़ के तुझको जय हो। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, छोड़ के तुझको जाओ किधर, सावेरा जादूगर कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, हो सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया, लूट के ले गया, लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। आलू ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांधली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांधली रमण मैंने आशा की लड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। जरा सुनिएगा। हे श्याम सुंदर, हे राधा रमण जी, बांध ली रमण तुमसे आशा की लड़ियां, बांधली रमण तुमसे आशा की लड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां। चरणों में तेरे चरणों में, जय हो। तेरे चरणों में जाए गुजर, तेरे चरणों में जाए गुजर, सावेरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। हलो ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। सावेरा मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, मेरा सावेरा, सावरा मेरा सावरा, मेरा सावरा, मेरा सावरा। लूट के ले गया, लूट के ले गया, जय हो। के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। हलो ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। हलो ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। हाँ सावरा जादूगर, 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 सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावेरा जादूगर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, साधना टीवी, श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
स्वागत है आप सबका आज की मंगलमयी कथा में। आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? भागवत जी की पावन कथा हम सब सुन रहे हैं। कथा में हमारी मैया श्रीमती निरुपमा सिंह जी मैया के द्वारा, परीक्षित बन के मैया के द्वारा कथा का आयोजन हो रहा है और सभी श्रद्धालु भक्तजन हम सब कथा मैया जी के माध्यम से सुन रहे हैं। स्वर्गीय पति श्री रघुनंदन सिंह जी की पुण्य स्मृति में यह आयोजन हो रहा है। भैया जी श्री विशाल सिंह जी अपनी मां और अपने स्वर्गीय पिता को कथा का रसपान करा रहे हैं। एक पुत्र का कर्तव्य निभा रहे हैं श्री विशाल जी और इनकी बहू धर्म पत्नी आपकी श्री विशाल जी की श्री निशी जी। आप भी एक बहू का, एक बेटी का, एक पत्नी का, एक मां का फर्ज निभा रही हैं। जब कोई व्यक्ति शुभ कार्य करता है तो केवल एक को लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है। आपकी 21 पीढ़ियां भागवत से तर जाएंगी। आपके समाज में, परिवार में जो लोग कभी वृंदावन नहीं आते, शायद वो आपके माध्यम से 7 दिन के लिए वृंदावन आए। ये पुण्य है कि आपने लोगों को धाम का वास करा दिया, वरना आप लोगों को कहां फुर्सत थी आने की। वो तो मैया ने कहा कि चलना है तो आ गए। परिवार में कोई एक भी व्यक्ति धर्म से जुड़ जाए तो उस एक के बल पर 10-20 लोग अपने आप जुड़ जाते हैं। एक व्यक्ति सही रास्ते पर चलने लग जाए तो बहुत लोग सही पे आ जाते हैं, और एक गलत चला जाए तो बहुत गलत हो जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे हैं आप सब लोग की कथा की गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं। आपके पोता मैया जी के हर्षित सारस्वत जी, बेटी पुष्पा जी, कीर्ति जी, पूजा जी, समस्त सिंह परिवार आप पटना से आए हैं, बिहार से। देवघर झारखंड प्रेस इंडियन पंच आप बड़े प्रेम से कथा का रसपान कर रहे हैं। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। आप सब भी अपने पितरों के लिए भागवत जी सुन रहे हैं जिन्होंने पाठ कराया। भागवत जी के पोथी पाठ, आगामी पाठ भागवत जी के 14 अगस्त से 20 अगस्त है, तो आप भी भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। आप भी भागवत जी जरूर सुने, अपने जीवन में यह पुण्य करें। 84 कोस की यात्रा 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक है, तो जो ब्रज 84 कोस की यात्रा में चलना चाहें तो आप भी चल सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। प्रिय भक्तों, कल हम सब ने कथा सुनी और कथा में सुना कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं। भागवत सुनाने में सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, भगवान का चिंतन करना चाहिए, ज्यादा हाय हाय के चक्कर में नहीं उलझना चाहिए। भगवान बड़े दयालु हैं। जितना समय मिले उतना समय भगवान के चिंतन में लगाओ। आजकल लोग समय कहाँ खर्च करते हैं? व्यर्थ की बातों में। विदुर और विदुरानी की कथा आपने सुनी होगी। भगवान के एक परम भक्त का नाम है विदुर। क्या नाम है? विदुर। और विदुरानी, विदुर जी की पत्नी का नाम है विदुरानी। दोनों एक जंगल में रहते हैं, घास की कुटिया बना के, और प्रेम से जंगल में बैठकर एकांत में दोनों पति पत्नी भगवान का चिंतन करते हैं, विदुर और विदुरानी। मैया, ओ मेरी मां, ध्यान कथा में है कि कैमरे में है? बोलो। कैमरे में ध्यान मैया का,
कथा में ध्यान नहीं है। कथा सुन लो, हाथ तो हिलाती रह जाओगे फिर। सुनो, विदुर और विदुरानी जी दोनों जंगल में रहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूं, ये बताओ कि जिंदगी के लिए आज लोग जितना परेशान हैं, क्या इतनी परेशानी की जरूरत है? बोलो, क्या जिंदगी इतना परेशान होने के लिए मिली है? आज के आदमी को देखो, परेशान है। आप लोगों से मैं सवाल करूं, क्या ईश्वर ने जिंदगी इतना परेशान होने के लिए दिया है? अच्छा, कुत्ता इतना परेशान नहीं है, गधा इतना परेशान नहीं है, सुअर इतना परेशान नहीं है, चिड़िया इतना परेशान नहीं है, पशु पक्षी इतना परेशान नहीं है जितना परेशान मनुष्य है, जबकि मनुष्य के पास बुद्धि है। जिंदगी इतनी परेशानी के लिए तो ईश्वर ने नहीं दी। पता नहीं आप इतने परेशान क्यों रहते हैं। अब देखो ना, विदुर जी और विदुरानी जंगल में रहते हैं, घास की कुटिया बना ली, दोनों पति पत्नी हैं, जंगल के कंदमूल फल खा लिया, भगवान का भजन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले की रहनी देखिए कैसी थी। पहले के लोगों का जीवन 100-100 साल का होता था, 150-150 साल तक जीते थे लोग। और आज तुम वीआईपी जिंदगी जी रहे हो, फिर भी 70 में ही मर जा रहे हो। 70 के ऊपर जाना मतलब आप लोगों का एक चुनौती बन गई है। बीमारी से भरा है शरीर आपका, जब कितनी सुविधाओं में आप रहते हैं। पहले के लोग तो बिल्कुल विहंग जंगल में रहते थे। बोलो हाँ, आपने अपनी उम्र कम कर ली चिंता कर करके, टेंशन ले लेके। सारी जिंदगी व्यक्ति की कहां गुजर जाती है? हाय 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 करने में। विदुर जी और विदुरानी कहां हैं? जंगल में। क्या कर रहे हैं दोनों पति पत्नी जंगल में? बोले भगवान का चिंतन कर रहे हैं। इतना चिंतन किया विदुर और विदुरानी ने, इतना चिंतन किया कि वो घास की कुटिया पर रहने वाले विदुरानी को और विदुर जी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, भगवान स्वयं विदुरानी के घर पहुंच गए। ये देख, इस तरह का चिंतन। जब भगवान हस्तिनापुर आए, श्री कृष्ण दुर्योधन के यहां शांति का प्रस्ताव लेकर के 5 गांव दे दो पांडवों को, तब भगवान का दर्शन करने बड़ी दूर दूर से लोग आए। भगवान तो भगवान थे ना, कृष्ण को देखने के लिए बहुत लोग आए। जब भगवान हस्तिनापुर आए ना, तो हस्तिनापुर के क्षेत्र में खबर पहुंची कि कृष्ण द्वारिका से आ रहे हैं। तो भगवान के बारे में सुन रखा था लोगों ने, तो गांव गांव के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े कि चलो भैया, हम भी कृष्ण को एक बार देख लेंगे, क्योंकि भगवान तो भगवान थे, बड़े सुंदर थे, नाम श्याम सुंदर था। और बहुत लोग, पहले के लोग ये जान नहीं पाए कि ये भगवान है, पर आकर्षण तो था ही कि बड़े बड़े काम करते। उनका नाम था कि उन्होंने बचपन में गोवर्धन उठा लिया एक उंगली से। भगवान का भी नाम तो था ही, पर कुछ लोग उन्हें भगवान मान गए कि ये ईश्वर है, पर कुछ लोग उन्हें ईश्वर नहीं मान पाए। उनको लगा जैसे हम मनुष्य हैं ऐसे ये भी मनुष्य हैं। कृष्ण के समय पर भी लोगों ने कृष्ण को, कुछ लोगों ने तो कृष्ण को भगवान मान लिया, पर कुछ लोगों ने अज्ञानवश कृष्ण को मनुष्य ही माना। जैसे उनमें शकुनी, दुर्योधन थोड़ी कृष्ण को भगवान मानता था। दुर्योधन कृष्ण को क्या मानता था? बोलो, मनुष्य, हमारी तुम्हारी तरह, सामान्य। तो गांव के लोग आए भगवान का दर्शन करने, बड़ी भीड़ लगी। भगवान रथ पर आए थे हस्तिनापुर,
तो जब आए तो सबका अभिनंदन वंदन करते रहे। सब लोग भगवान की तरफ, कोई पुष्प फेंक रहा, कोई हाथ जोड़ के कृष्ण कन्हैया लाल की जय कर रहा। उसी भीड़ में विदुरानी विदुर जी से बोली, सुनो जी, कन्हैया आने वाले हैं। अच्छा, उस समय विदुर और विदुरानी को दुर्योधन ने अपने राजमहलों से निकाल रखा था। विदुर जी का अब हस्तिनापुर में प्रवेश निषेध था कि आप हस्तिनापुर में प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि दुर्योधन के सगे चाचा हैं। दुर्योधन के सगे कौन है? ये चाचा विदुर जी, सगे चाचा। लेकिन इसने, दुर्योधन ने, इतना दुष्ट है ये बालक कि इसने अपने चाचा को घर से निकाल दिया और चाची को, चाची मतलब विदुरानी, चाचा चाची को निकाल दिया। चलो, क्यों निकाल दिया? क्योंकि विदुर जी दुर्योधन को समझाया करते कि बेटा, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वो गलत है। समझाते विदुर जी कि दुर्योधन, तू जिस दोस्ती यारी में पड़ गया है वो गलत है। तू अपने भाइयों से लड़ाई मोल ले रहा है, अपने भाइयों से लड़के क्या पाएगा? तू अपनी भाभी के कपड़े उतार के क्या पाएगा? बहुत विरोध किया विदुर जी ने दुर्योधन का। जब दुर्योधन का विरोध उसके सगे चाचा ने किया, उसके गलत काम का, तो दुर्योधन ने क्या किया? विदुर जी से कह दिया, सुनो चाचा, अब एक पल तुम यहां मत रहना, हट जाओ यहां से, चलो। निकाल दिया महलों से। और तब निकाला जब सामने धृतराष्ट्र बैठे रहे। धृतराष्ट्र कौन है? विदुर जी के बड़े भैया, बड़े भाई बैठे हैं सामने, राजा धृतराष्ट्र, और छोटे भाई का हो रहा है अपमान। क्या धृतराष्ट्र को बोलना नहीं चाहिए कि दुर्योधन, तू चाचा से ऐसे क्यों बोल रहा है? चाचा सही कह रहे हैं, तेरे भले के लिए कह रहे हैं, सुधर जा। पर विदुर जी को ही निकाल दिया। आज यही तो स्थिति है, अच्छे लोगों को निकाल बाहर कर दिया जाता है और बुरे लोगों की फौज हो जाती है इकट्ठी। दुर्योधन ने अपने चाटुकार लोगों को पास में रख लिया और जो उसका आईना था, दर्पण था, उसे बाहर कर दिया। आज के लड़कों की भी हालत यही है जो उस समय के दुर्योधन की हालत थी। आज का भी चाचा समझाए, माँ बाप समझाएं, तो आज के बच्चे कहां सुनते हैं। आज के लड़का लड़कियों ने अपनी एक दोस्ती यारी की टीम अलग बना रखी है कि हम इनकी सुनेंगे और चाचा की, ताऊ की, माँ की, बाप की, गुरु की, किसी की नहीं सुनेंगे। जैसे दुर्योधन किसी की सुनता ही नहीं था, एक नंबर का नालायक, किसी की नहीं सुनता, ना चाचा की सुनता, ना पितामह की सुनता, ना गुरु द्रोणाचार्य की सुनता। सबने समझाया इसको कि तू पांडवों की संपत्ति ना हड़प, ना हड़प, तू गलत कर रहा है, तू गलत ना कर, ना कर। एक ना सुना। जब जुआ का खेल हुआ तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया, पितामह ने विरोध किया, गुरु द्रोणाचार्य ने बोला ये गलत है, जुआ ना खेलो, पर ना सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन के सपोर्ट में थे और धृतराष्ट्र है राजा। जब राजा ही सपोर्ट में है तो बाकी लोग कर क्या सकते हैं। विदुरानी बोली कि चलो, कन्हैया आ रहे हैं। जब कन्हैया आ रहे हैं तो विदुर जी बोले कि सुनो, अपना तो हस्तिनापुर जाना मना है, दुर्योधन ने मना किया है कि अब राजमहलों में आप घुस मत जाइएगा। तो विदुरानी बोली हम राजमहलों में नहीं जाएंगे, जहां सब लोग सड़क में खड़े होके दर्शन कर रहे होंगे कन्हैया का, हम भी खड़े हो जाएंगे। तो विदुर जी बोले कि इस भीड़ में पता नहीं अपन कन्हैया को देख पाए, भगवान को देख पाए, ना देख पाए, बहुत भीड़ होगी, तुम बूढ़ी हो, गिर जाओगी, लग जाएगा, तुम देख ना पाओगी, बहुत भीड़ है वहां पर। तब विदुरानी बोली सुनो, मैं नहीं देख पाऊंगी तो क्या हुआ, चलो ना एक बार, कम से कम कन्हैया तो हमें देख लेंगे। हम नहीं देख पाएंगे कोई बात नहीं, वो तो हमें देख लेंगे। और चली विदुरानी, विदुर जी चले, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे, बूढ़े हो गए थे लगभग।
विदुर विदुरानी चले। चल के उस भीड़ में भीड़ का हिस्सा बन के खड़े हैं। कन्हैया का तभी रथ आया, जय जयकार की गूंज हुई, द्वारिकाधीश की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, खूब जयकारा। अब विदुरानी वहां एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर के ऊपर खड़ी हो गई, क्योंकि भीड़ में पीछे रह गई ना, शरीर बूढ़ा है, कोई धक्का मारे तो गिर जाए, तो एक पत्थर के ऊपर खड़ी हुई। और विदुर जी बस ये चाह रहे हैं कि चलो तुम देख लो कृष्ण को बस। तभी भगवान का रथ गुजरा और भगवान की नजर दूर खड़ी उस विदुरानी पर पड़ गई, और भगवान ने सारे से कहा, काकी जी राम राम, लौट के आएंगे आपके घर। अब विदुरानी को तो इशारा समझ में आ गया। अब विदुरानी तो प्रसन्न हो गई। इतने में रथ चला गया, पल भर की बात थी। अब चलता हुआ रथ, इतने में कितना टाइम मिलेगा, कितना इशारा हुआ होगा। अब विदुरानी खुश, विदुर जी बोले क्या हुआ? बोले कन्हैया ने इशारे में कहा है कि वापस आएंगे। विदुर जी बोले क्या तुम इशारा समझ रही हो? अरे वो सबको हाथ हिला रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, सबके लिए था वो। तुमने क्या समझ लिया तुम्हारे घर आएंगे? नहीं, वो तो महलों में जा रहे हैं, उनका खूब स्वागत वहां होगा। वो अपनी कुटिया में काहे को आएंगे? अपने पास तो ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, वो अपने यहाँ क्यों आएंगे? काकी जी बोली नहीं, हमें कहा है कि आऊंगा वापसी में, लौटती में। अब विदुर जी बोले नहीं, वो नहीं आएंगे, वो कुछ और कहना चाह रहे होंगे, पता नहीं इतनी भीड़ में तुम्हें देखा थोड़ी होगा। काकी जी ने कहा नहीं, उनकी आंखें हमारी आंखों से मिली, कहा उन्होंने आऊंगा। विदुर जी को लगा कि चलो बुढ़ापे में कुछ का कुछ समझता है आदमी, तो विदुर जी को लगा ऐसे ही है। विदुरानी ने कहा नहीं आएंगे वो, चलो जल्दी अब घर चलते हैं। अब विदुरानी बड़ी प्रसन्नता से घर गई, तुरंत झाड़ू उठाई, पूरे कुटिया को साफ किया, दूर तक गाय का गोबर लिया और आंगन को लीपा और सब तैयारियां चालू। विदुर जी से कहा एक काम करो, आप बाजार से ना जाओ, कुछ सामान ले आओ, कुछ मिठाई ले आओ, कुछ काजू बादाम ले आओ, कुछ खाद्य पदार्थ ले आओ, क्योंकि अपने यहाँ कुछ नहीं है, जल्दी आना। अब विदुर जी उसकी तसल्ली के लिए, विदुर जी को पता था आएंगे तो है नहीं, पर ये कह रही है तो चलो बाजार से ले आते हैं, थोड़ा काजू बादाम, थोड़ा मक्खन मिश्री मिठाई। विदुर जी गए, भाई आपके घर कोई मेहमान आता है तो मिठाई विठाई की व्यवस्था करते हो कि नहीं? ऐसे ही विदुर जी पैसा लेके चले गए, थोड़ा बहुत बाजार से कुछ सामान ले आएंगे। अब विदुरानी बस वही झलक दिख रही है उसे कि वो कह रहे आऊंगा। अब तो बार बार निकल के देखे, अब आए क्या, अब आए क्या, अब आए क्या, अब आए क्या। कोई नजर नहीं आया। विदुरानी को लगा शायद सही कह रहे हैं पति देवता कि वो कुछ और कहना चाहते थे, मैंने कुछ और ही समझ लिया, मैंने समझ लिया कि वो आएंगे, पर कोई बात नहीं, आएंगे तो इंतजार में। अब विदुरानी आंगन को गाय के गोबर से लीपकर एक चटाई ढूंढने लगी कि मेरे पास एक चटाई तक नहीं है, आएंगे कन्हैया तो बिठाऊंगी कहां? तो केले का पत्ता तोड़ के ले आई। केले का पत्ता बड़ा होता है ना, बोले पत्ता बिछा दूंगी। सोचिए विदुरानी की स्थिति ऐसी थी कि जब उसके घर में भगवान पहुंचे तो बिछाने को चटाई नहीं थी, दरी नहीं थी, चादर नहीं था, कैसे वो गुजारा करते रहे होंगे। लेकिन उस परिस्थिति में भी भगवान का चिंतन कैसे किया कि जगत के पालनहार घर पहुंच रहे हैं। विदुरानी ने जंगल की थोड़ी भतुआ लगा था, भतुआ उखाड़ा और साग बघार दी। बघार क्या दिया? पानी में डाल दिया और पकाने लग गई कि कन्हैया आएंगे कुछ मांगेंगे तो क्या खिलाऊंगी? तो साग सूखी, ना उसमें नमक, ना मिर्ची, ना मसाला, साग उबाल के खाती थी।
वो साग पकाने लग गई। अब फिर इंतजार है, अब आए क्या, अब आए क्या। और यहां भगवान द्वारिकाधीश दुर्योधन के यहां से 56 भोग परोसा दुर्योधन ने। कन्हैया, माता गांधारी ने आपके लिए बनाया है, आप ग्रहण करो। 56 भोग, सोने की थाली दुर्योधन के घर, सोने की कटोरी में कृष्ण को खीर परोसा, मेवा मिष्ठान परोसे, रसमलाई परोसी और नाना प्रकार के व्यंजन परोसे। पर भगवान ने कहा, दुर्योधन भूख नहीं है। कहा, कन्हैया माता श्री ने बनाया है आपके लिए। कोई बात नहीं दुर्योधन, पर हम आपके घर भोजन नहीं कर सकते। क्यों? भगवान ने कहा, दुर्योधन आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है। आपके भोजन में अभिमान की दुर्गंध है, हम आपके घर नहीं खाएंगे। तो दुर्योधन बोला, कहां खाओगे? बोले, तुम्हारे चाचा के यहां, विदुर जी के यहां, हमारा निमंत्रण। दुर्योधन हंसा, चाचा के घर जाओगे, वहां कुछ ना मिलेगा खाने को, वहां कुछ नहीं है। हमने तो उन्हें नगर से निकाल दिया है, उनका राशन पानी बंद कर दिया है, कुछ नहीं है उनके यहां, आप क्या खाओगे? भगवान बोले, दुर्योधन जो विदुर जी खिला देंगे, विदुरानी खिला देंगी, हम वो खा लेंगे। हमें 56 भोग की चाहत थोड़ी है। वो साग पत्ता खिला देंगे तो हम साग पत्ता खा लेंगे। दुर्योधन बोला, कन्हैया ये कैसा मजाक है? हमने 56 भोग परोसे, आपने नहीं खाए और कह रहे हो कि विदुरानी के घर, विदुर जी के घर हम साग पत्ता खा लेंगे। भगवान कहते हैं, दुर्योधन मैं वस्तु का भूखा नहीं होता कभी, मैं भाव का भूखा होता हूं। जहां मुझे प्रेम से पदार्थ मिलता है, मैं प्रेम के पदार्थ को ग्रहण करता हूं, अभिमान के 56 भोग को ग्रहण नहीं करता। भगवान दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चल पड़े भगवान विदुर जी के घर। अब तो नगर में चर्चा फैल गई कि भगवान ने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया, विदुरानी के घर जा रहे हैं। और तभी शोर, जय जयकार की ध्वनि। अब भगवान जब चले तो पीछे लोग चले, जय जयकार शोर। जहां हजारों लोग चलेंगे वहां शोर होगा। अब विदुरानी ने देखा कि आवाज आ रही है, कुटिया से बाहर निकली तो बड़ी भीड़ नजर आई, बड़ी भीड़। तो डर गई काकी विदुरानी, ये भीड़ हमारी तरफ क्यों आ रही है? क्या हुआ? बूढ़ा शरीर था, आंखें बहुत दूर का देख नहीं पाती थी, रथ नजर नहीं आया, पर भीड़ नजर आई। विदुरानी तो डर गई। तभी उस भीड़ को चीरता हुआ एक रथ नजर आया, और वही रथ था जिस रथ पर श्याम सुंदर बैठे थे। और मैया काकी जी ने जब देखा, अच्छा मेरा कन्हैया आ गया, लो भैया वो काकी, वो विदुरानी तो नाच भी लग गई, मेरा कन्हैया। मुझे विश्वास था आएंगे आएंगे आएंगे। लो ये नहीं मान रहे थे कि आएंगे, अभी तक बाजार से लौटे नहीं। देखो बाजार गए थे, बोल रहे थे कोई आएंगे थोड़ी, देखो मैंने कहा था आएंगे, आ गए आ गए आ गए आ गए। अब तो बुढ़ापा शरीर में और बूढ़ी चाची काकी जी नाच भी लग गई विदुरानी। भगवान रथ से उतरे और चाची जी को अपने हृदय में भर लिया, अपने गले से लगा लिया। सोचिए, भगवान दुर्योधन जैसी अमीरी को छोड़कर विदुरानी जैसी गरीबी को गले लगाते हैं। भगवान अमीरी के कब भूखे रहे हैं? अमीरी और गरीबी ये दोनों से परे हैं भगवान। ना भगवान को अमीरी से मतलब है, ना गरीबी से मतलब है। भगवान ये नहीं देखते कि आपकी अमीरी कितनी है,
और आपकी गरीबी कितनी है। भगवान तो ये देखते हैं कि आपके अंदर प्रेम कितना है, भाव कितना है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये भाव की बातें हैं। भगवान कभी वस्तु के भूखे नहीं रहे कि तुम हमें 56 भोग दो। भगवान कभी नहीं कहते कि हमें लड्डू दो, मिठाई दो, सोना दो, चांदी दो, हीरा दो, मोती दो। इनकी भगवान को क्या जरूरत है। भगवान के पांव तो लक्ष्मी जी दबाती हैं। जिन लक्ष्मी जी को सब चाहते हैं वो लक्ष्मी जी नारायण को चाहती हैं, और वो नारायण के चरण दबाती हैं। अब वो परमात्मा जिसके पांव लक्ष्मी दबाएं, उस परमात्मा को तुम कितने हीरे दोगे, कितना पैसा दोगे और क्या वस्तु दोगे। वो भगवान बिकता है, खरीद सको तो खरीद लो। कोई सोना चांदी से ना खरीद पाएगा उस परमात्मा को, लेकिन प्रेम के आंसू बहाए कोई, उसके लिए तो प्रेम के आंसुओं में बिक जाता है कि देखो ये भक्त मेरे लिए रोता है, तड़पता है, मुझे याद करता है। पैसों का घमंड आ गया था माता सत्यभामा को। भगवान की तीसरी पत्नी है सत्यभामा। पहली पत्नी है रुक्मणी जी, दूसरी पत्नी है भगवान की जाम्बवती, और तीसरी पत्नी है सत्यभामा। एक बार माता सत्यभामा को अभिमान आ गया, और ये सत्यभामा ये पृथ्वी माता का स्वरूप है। ये पृथ्वी माता भगवान की तीसरी पत्नी है। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। तो भगवान की पत्नी मतलब माता, इसलिए कहते हैं कि वो पृथ्वी माता है। तो हम सब किसकी गोद में बैठे हैं? भगवान की पत्नी अर्थात अपनी माता की गोद में बैठे हैं। ये धरती माता है, ये भगवान की तीसरी नंबर की पत्नी है। माता सत्यभामा इनका नाम है। पृथ्वी ही सत्यभामा बन के प्रकट हुई, जिनसे प्रभु का विवाह हुआ। फिर क्या हुआ? एक बार माता पृथ्वी को अर्थात माता सत्यभामा को घमंड हो गया। अतः सत्यभामा भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी सत्यभामा है। भगवान की 16,108 पत्नियों में सबसे अमीर पत्नी कौन है? सत्यभामा। क्यों? इनके पिता के पास एक मणि है, स्यमंतक मणि उसका नाम है। वो मणि इतनी पावरफुल है, सूर्य भगवान ने दी थी सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को। आसित सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्या स्यमंतकम। सत्राजित नाम के इनके पिता हैं। माता सत्यभामा के पिता कौन? सत्राजित। सत्राजित जी के पास सूर्य भगवान की दी एक मणि है। वो मणि का प्रभाव ये है कि लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। तो माता सत्यभामा के पास 100 किलो सोना रोज आता था। 100 किलो सोना। तो बाकी सब पत्नियां एक तरफ और सत्यभामा मैया 100 किलो सोना जिसके पास रोज आए, उसकी बराबरी कौन कर सकता है? बाकियों के पास तो टोटल रहा होगा 100 किलो या 200 किलो रहा होगा, 1000 किलो रहा होगा, 5000 किलो सोना भी यदि एक के पास रहा होगा तो भी सत्यभामा की बराबरी नहीं कर सकते। बोलो हाँ। इनके पास अथाह सोना था। इनके पिता ने मणि ही दे दी कि मेरी बेटी के ब्याह में मैं मणि ही देता हूं, मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। 100 किलो सोना। अब इसलिए सत्यभामा भगवान को नचाती रहती थी, यहां आओ कि नहीं आओ। भगवान क्या है? सुनो, हमें वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष चाहिए। अब बड़े लोगों की डिमांड भी बढ़ी। इसलिए ज्यादा बड़े घर की लुगाई मत ले आइएगा। आपके लिए बोल रहा हूं।
क्योंकि बड़े घर के लोगों के बड़े चोचले हैं। शास्त्र कहते हैं कि विवाह बराबरी के लोगों से करना चाहिए। विवाह कहां करना चाहिए? बराबरी। जिस हैसियत के लड़के हैं उसी हैसियत की लगभग लड़की हो, जिस हैसियत की लड़की है लगभग उसी हैसियत का लड़का हो। अब जैसे लड़का तो है बिल्कुल गरीब और लड़की आ जाए पैसे वाली, तो वो पति की तरह व्यवहार करेगी कि नौकर की तरह? सम्मान बराबरी में मिलता है। ट्रंप जो है, ट्रंप छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्रियों से तो ट्रंप मिलते भी नहीं है। छोटे छोटे देश के प्रधानमंत्रियों से ट्रंप मिलते भी नहीं। चलो 5 को एक साथ बिठा के बात कर लेते। चलो आप आए हो तो 5 इकट्ठे बैठो, हम 10 मिनट में निपटाते हैं तुम्हें, जैसे नौकरों को निपटाते। चलो, लेकिन कोई बड़ा देश का प्रधानमंत्री हो तब ट्रंप ठीक ठीक बात करता है। तो बराबरी चाहिए। बोलो हां। बराबरी नहीं है तो ये पूरी दुनिया का हिसाब है, हम केवल एक का नहीं कह रहे हैं, सबका। इसलिए संबंध बराबरी, इसलिए हमारे यहां समधि होता है, समधन होती है। समधि मतलब, धी मतलब बुद्धि, धी मतलब धियो यो न प्रचोदयात्, धी मतलब जोर से, और सम मतलब बराबर। सम, तुम भी हम भी सम, एक सी विचारधारा, एक सी। 19-20 चलता है, थोड़ा बहुत चलेगा। बोलो हाँ। अब जैसे लड़की गरीब है और लड़का बहुत बड़ा आदमी हो, तो वो तुम्हारी इज्जत कर पाएगा? सारी रिश्तों में ये नहीं हम कह रहे हैं, पर 95% समाज में ऐसा देखा जाता है। कुछ परसेंट जो समझदार लोग हैं वो सबको निभा लेते हैं, कुछ परसेंट अच्छे हैं सब जगह, अमीरी में भी और गरीबी में भी। कुछ लोग निभा लेते हैं, पर कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, ऑटो रिक्शा चला चला के पढ़ा लिखा के योग्य बनाया, उसे कलेक्टर बना दिया। और जब कलेक्टर बनी तो उसने अपने पति को छोड़ी और वो भी किसी कलेक्टर से सेट हो गई। तुम कलेक्टर हम कलेक्टर, चलो कलेक्टर कलेक्टर करते हैं न्याय। हाँ, रिक्शे वाले में क्या रखा? बोलो हाँ। कोरोना के टाइम की घटना है ये, कि ना हुआ था कि नहीं अपने देश में ऐसा? पहले तो बराबरी की थी, वो लड़का लड़की तो चला उनका, दोनों ऑटो चला रहे थे, दोनों खुश थे, पर दोनों में से एक का स्तर हो गया बड़ा, तो भाव देना बंद कर दी उसने। चल टपोरी कहीं की। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की पत्नी माता सत्यभामा, बहुत पैसे का एक बार उन्हें आ गया घमंड, और भगवान देखो सबका घमंड तोड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि नारद जी आ गए, और नारद जी ने माता रुक्मणी जी से कहा कि रुक्मणी जी, कृष्ण को हमें दे दो। रुक्मणी जी बोली, नहीं, मैं अपना पति कैसे दे दूं? सत्यभामा से मांग लो, वो दे दें। सत्यभामा से मांगने गए नारद जी कि ऐसा करो, आप हमें अपनी कोई प्रिय वस्तु दे दो, दक्षिणा में। भोजन कराए नारद जी को सत्यभामा मैया। तो नारद जी से पूछा कि आपको क्या चाहिए?
तो नारद जी ने कहा जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो वो आप दे दो। तो कहा कि आपको प्रिय क्या है? बोले कृष्ण प्रिय है। तो